इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं जी। ये लें जी, हमारे ज़बरदस्त किस्म के ये जर्दा चावल तैयार हो गए हैं। वो कैमरे की आंख से बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि कितना ज़बरदस्त किस्म के हमारे खिले खिले चावल तैयार हुए हैं। सबसे पहले ये खुश्क मेवाजात है, इसे मैं एक तरफ कर दूँगा ताकि मैं आपको चावल दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे ज़बरदस्त हमारे चावल कुक होंगे। ये देखिएगा, खिला खिला चावल। जैसे लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके चावल अकड़ जाते हैं और चावल चिपक जाते हैं, मैं आपको स्पैचुला की मदद से बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ ताकि जब आप चावल बनाएं और मेरे तरीके से बनाएं आपको पता लगे कि कैसे ज़बरदस्त किस्म के खिला खिला चावल बनाएं। और सबसे बड़ी बात है, हमने इसे चावलों को उबाला नहीं है, ये ख़ास तरीके से तैयार किया गया है। आपने इसी तरीके से जर्दे को बनाना है। एक तो जर्दा बड़ा खिला खिला बनेगा और दूसरा ये चावल चिपकेंगे नहीं। और इस तरीके से आप जर्दा बनाइएगा, इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद आपकी तारीफ भी करेंगे और प्लेटें भी चाट जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जर्दे की रेसिपी लेके आया हूँ। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने 500 ग्राम आधा किलो चावल लिए हैं और चावल मैंने सेला चावल लिए हैं। आपने कोशिश करनी है कि आपने सेला चावल लेना है। अगर आपके पास सेला चावल नहीं है तो फिर आप कच्ची बासमती के जो चावल हैं घर में हम पुलाव वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी आप ले सकते हैं। ज़बरदस्त जर्दा बनाने के लिए आपने कोशिश करनी है कि आपने सेला चावल लेना है। सेला चावल को मैंने अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी पहले धो लिया है क्योंकि इसमें स्टार्च वगैरह होता है, इसका धोना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर इसे मैंने कम से कम 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। आपने इसे 2 घंटे के लिए भिगो के रखना है, फिर इसके बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के नतीजे आएंगे। अब इसे मैं एक तरफ चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर कढ़ाई रख ली है और मैंने ये कप में देसी घी लिया है। आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकर आप ज़बरदस्त किस्म का जर्दा बनाना चाहते हैं तो फिर आप कोशिश कीजिएगा कि देसी घी का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो फिर आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये देसी घी लिया है और इसमें सिर्फ 1 टेबलस्पून मैं ये घी डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जो मैं तरतीब बता रहा हूँ इसी तरतीब से आपने आज जर्दा बनाना है और फिर देखिएगा कितना ज़बरदस्त कमाल का जायका बनेगा। ये देसी घी हमारा मेल्ट हो चुका है। 3 अदद ये छोटी इलायची ली है और इनके मुंह खोल दिए हैं। 1 टुकड़ा मैंने बादियान का लिया है और 2 अदद लौंग लिए हैं, ये डाल दूंगा। और इसे मैंने सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करना है, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना ताकि इनका अच्छा सा फ्लेवर इस ऑयल में आ जाए। मैंने 500 ग्राम आधा किलो चावल लिए थे और मैंने चावलों को इस कप के साथ नाप लिया था। ये तकरीबन 2.5 कप ये चावल बने हैं। और इसी तरह आपने 500 ग्राम आपने जब चावल लेने हैं तो आपने कोई भी आपके पास गिलास हो उससे नाप लेना आपने, क्योंकि उसके हिसाब से हमने पानी डालना है। ये 2.5 गिलास चावल बने हैं और इसमें इसी नाप के हिसाब से ये मैं 4 गिलास ये पानी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। जी 4 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद मैंने ½ टी स्पून ये नमक लिया है, ये डालना है। आपने नमक ज़रूर डालना है, ये मीठे के साथ बहुत ही कमाल का जायका देगा। अब इसे मैं अच्छे तरीके से चम्मच के साथ इसे मिक्स कर दूंगा। इसमें ½ टी स्पून ये जर्दा कलर है, ये डाल दूंगा। जर्दा कलर आपने अच्छी कंपनी का लेना है। अच्छे तरीके से उबाल आना शुरू हो गया है। अब आपने सबसे अहम बात है वो आपने नोट कर लेनी है। अब आपने किसी सूरत भी इसमें चीनी नहीं आपने डालनी। अगर आप चीनी डालेंगे तो इसका शीरा बन जाएगा और शीरे में अगर आप चावल डालेंगे तो वो चावल अकड़ जाएंगे। ये आपने बात को नोट कर लेनी है। अब जैसे ही चावल को उबाल आना शुरू हो गया है, हमारे चावल हैं जिसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखा था, ये डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चावल डालने के बाद इसे चम्मच के ज़रिए 1 मरतबा मैं इसे मिक्स कर दूंगा। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं हाई कर दूंगा। जैसे हम नमकीन चावल या पुलाव बनाते हैं उसी तरह हमने इसे कुक करना है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और इसे ढाँप के रखूँगा जैसे हम नमकीन चावल तैयार करते हैं। इसे 3 से 4 मिनट बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी चावलों को ढाँप कर रखे हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, इसमें मैंने 4 गिलास पानी डाले थे। ये तकरीबन 2.5 गिलास तक ये पानी इसका खुश्क हो चुका है और ये बेहतरीन हमारे चावल ये कुक भी हो चुके हैं और गल भी चुके हैं। और आप देखिएगा कैसे ज़बरदस्त किस्म के खिले खिले चावल बनेंगे और इसमें आपको ज़रा बराबर भी मशक्क़त नहीं करना पड़ेगी कि इसे चावलों को पहले आपने उबालना है, फिर इसे अलग करना है, फिर आपने मिक्स करना है। सिर्फ 10 मिनट में ये जर्दा बेहतरीन तैयार कर लेंगे अपने घर में। ये मैं थोड़े से चावल निकाल के चेक भी करता हूँ कि हमारे चावल गल गए। ये हमारे बेहतरीन ये चावल कुक हो चुके हैं।
ये तकरीबन 80% तक हमारे ये चावल कुक हो चुके हैं। अब ये चूल्हे की फ्लेम को इसी तरह मैंने हाई करना है और इसके अंदर तकरीबन अभी 1 गिलास पानी है, इसे मैंने खुश्क करना है। तकरीबन जब आधा गिलास पानी रह जाएगा फिर आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताऊंगा। सबसे आसान तरीका ज़रदा बनाने का, आपने सिर्फ एक मरतबा मेरे तरीके से ये ज़रदा बनाना है और मुझे यकीन है कि आइंदा आप जब भी ज़रदा बनाएंगे तो मेरे तरीके से आप बनाएंगे। जी तकरीबन आधा गिलास इसमें पानी रह गया है। मैंने 500 ग्राम चावल लिए थे और इसमें तकरीबन 400 ग्राम मैं चीनी डालूंगा और मैंने कप के हिसाब से नाप लिया था। कप मैंने तकरीबन 2.5 कप थे चावल के और मैंने 2 कप चीनी ली है। अब इसमें से आधी चीनी मैं डालूंगा सिर्फ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आधी रहने दूंगा और इसे हल्के चम्मच के जरिए से मिक्स करूंगा। आपने कोशिश करनी है कि आपने सेला चावल इस्तेमाल करना है और दूसरा आपने एक बात गौर से नोट कर लेनी है कि आपने पहले शीरा नहीं बनाना। अगर शीरा बना के आप चावल डालेंगे तो चावल अकड़ जाएंगे, ये आपने नोट कर लेना मेरी बात को। अब मैंने आधी चीनी डाल दी है और चीनी का जो अपना पानी था वो भी अलग होना शुरू हो गया और चूल्हे की फ्लेम को मैं इसी तरह हाई रहने दूंगा। जी मैंने 1 से 1.5 मिनट और इसे अच्छे तरीके से पका ली है। अब जो बाकी जो चीनी बच गई ये भी डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसी तरह हल्के चम्मच से हल्के हाथ से मैं इसे मिक्स कर दूंगा और इसी हाई फ्लेम पे मैं सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए ढांक के रखूंगा ताकि इसके अंदर जो पानी है वो खुश्क हो जाए। मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए मज़ीद ढांक के रख दिया था। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेंगे और चम्मच से एक मरतबा ये मिक्स कर देंगे। ये लें जी, इसमें तकरीबन आधा गिलास ये पानी रह गया। इसमें ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये मैं डालूंगा। मैंने 12 से 13 अदद ये बादाम लिए हैं, ये मैं डाल दूंगा और इनके छिलके मैंने उतार लिए हैं। और मैंने 3 टेबल स्पून ये किशमिश ली है, ये डाल दूंगा। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने नारियल लिया है, ये भी डाल दूंगा। अब इसमें आधा गिलास पानी रह गया है। जब आधा गिलास पानी रह जाए तो इसकी आंच को मैं हल्का कर दूंगा। अब सबसे आखिर में ये 2 टेबल स्पून ये देसी घी है, ये मैं डाल दूंगा। आपने देसी घी या डालडा घी जो भी आप इस्तेमाल करें वो आखिर में आपने लाजमी डालना है। इससे चावल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कुक होंगे। घी डालते वक्त आपने कंजूसी से काम नहीं लेना है, आखिर में आपने लाजमी ये घी डालना है। जी घी डाल दिया मैंने। अब इसे दम वाली आंच में मैं पूरे 20 मिनट के लिए रखूँगा। 20 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी मैंने ज़रदा चावल को ढांप के दम वाली आंच पे रखे हुए पूरे 20 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। जी ये लें जी, हमारे ज़बरदस्त किस्म के ये ज़रदा चावल तैयार हो गए हैं। अब सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और मैं आपको कैमरे की आंख से बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि कितना ज़बरदस्त किस्म के हमारे खिले खिले चावल तैयार हुए हैं। सबसे पहले ये खुश्क मवाजात है, इसे मैं एक तरफ कर दूँगा ताकि मैं आपको चावल दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे ज़बरदस्त हमारे चावल कुक होंगे। ये देखिएगा और आप ज़रदा चेक करें कैसा ज़बरदस्त किस्म का खिला खिला ज़रदा ये बना है। और आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से चेक भी करवाता हूँ कैसे ज़बरदस्त किस्म के हमारे ये खिले खिले चावल बने हैं। बिल्कुल कैमरे की आंख के करीब लेके आया हूँ। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।